नमस्ते, स्वागत है कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 8। कॉन्जुगेट का पीछे हम लोग प्रॉपर्टी देख चुके हैं ना। इसमें अपने क्या देखने वाले हैं, मॉडुलस का प्रॉपर्टी देखेंगे। मॉडुलस तो पता ही है तुम लोग को, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर से ए प्लस आयोटा भी पुराना नाता है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे ए बी है तो इसका जो लेंथ होता है ना, इसका लेंथ मॉड जेड, इसका लेंथ बताओ क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसी को बोलते हैं मॉडुलस। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही है। ये इसका क्या होगा, माइनस जेड, बताओ क्या होगा, माइनस ए माइनस आयोटा बी। जेड बार क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। और जेड बार का माइनस क्या होगा, माइनस ए प्लस आयोटा बी। मैं बोलूंगा कि सबका मॉडुलस सेम है, क्योंकि देखो माइनस जेड मतलब कितना, इधर आ गया, लेकिन इसका लेंथ तो अभी भी सेम है। कॉन्जुगेट जेड मतलब ये, और कॉन्जुगेट जेड का उल्टा मतलब माइनस मतलब ये। क्या सबका लेंथ तो सेम ही है ना यार। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि मॉड जेड बराबर मॉड जेड का कॉन्जुगेट माइनस मॉड जेड, या जेड कॉन्जुगेट का माइनस, सबका वैल्यू सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो प्रॉपर्टी सीखना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, कॉन्जुगेट में अपने क्या देखे थे, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ये होता है Z1 कॉन्जुगेट अलग अलग प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट अलग अलग। लेकिन मॉडुलस में प्लस माइनस ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि मॉडुलस का प्रॉपर्टी प्लस और माइनस में अलग अलग नहीं लगा सकते। हाँ, कॉन्जुगेट में चारों में लगा सकते हैं मॉडुलस प्रॉपर्टी। जैसे Z1 Z2 का मॉड है मल्टीप्लीकेशन में, हाँ तो अलग अलग लगा सकते हो। ये सुविधा देता है कि पूरा है तो अलग अलग लगा सकते हो, ये सुविधा मॉडुलस में है। बाकी जो प्लस वाली प्रॉपर्टी है वो मॉडुलस में सुविधा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट के लिए। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, इसका जो n होता है इसको लिख सकते हैं Zn कॉन्जुगेट। मतलब पावर पहले ले लो बाद में कॉन्जुगेट लो, या कॉन्जुगेट पहले ले लो फिर पावर लो। मॉडुलस में भी ये सुविधा उपलब्ध है। Zn का मॉडुलस लेना है तो पहले मॉडुलस ले लो, बाद में पावर कर दो। तो दो प्रॉपर्टी छोड़ के कॉन्जुगेट की बाकी लगभग सब प्रॉपर्टी में ये साथ दे रहा है। जो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन अधिकतर आएंगे चांस से मॉडुलस से, तो इसको तो अप्लाई किए बिना क्वेश्चन बनने वाला नहीं। अच्छा क्वेश्चन, जेड जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। कहां से आया इस प्रॉपर्टी, क्योंकि इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ देख लेते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार क्या होगा, मतलब कॉन्जुगेट क्या होगा, तो बताओ। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर, प्लस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर। क्या यही तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या यही तो मॉड जेड है, उसका होल स्क्वायर। सिंपल। बस यदि इतना पता है तो आगे का हम लोग सारा क्वेश्चन इस पे कर लेंगे। ठीक है, चलो। a प्लस आयोटा विद दिस इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, कुछ मत करना, दोनों साइड मॉड ले लो। अब दोनों साइड मॉड ले लिए तो क्या सब मल्टीप्लाई में है, तो अलग अलग मल्टीप्लाई भी ट्रू होगा कॉन्जुगेट। अब इसका मॉड क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या होगा रूट सी स्क्वायर प्लस, इसका क्या होगा रूट ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, इसका क्या होगा रूट जी स्क्वायर प्लस, इसका क्या होगा रूट ए स्क्वायर। दोनों साइड होल स्क्वायर करना तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, दिस प्रूफ, खत्म क्वेश्चन। दोनों साइड मॉडुलस। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। ठीक है, करना क्या है, कुछ मत करना, दोनों साइड मॉडुलस ले लो। इसका मॉडुलस लेने का कोई फायदा नहीं है, कॉन्जुगेट जो कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो बताओ, तो रूट 8 प्लस 1, तो इसका मॉडुलस आ जाएगा 3 की पावर 50। पहले मॉडुलस ले लिए फिर पावर लिए। इधर क्या है 3 की पावर 49, और उधर a प्लस आयोटा b का क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात बताया यार, कट गया, ये 3 हो गया, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 9। हेयर इज द रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं ना अब क्या है। बीटा, क्वेश्चन देखो क्या है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बी, इसका मॉडुलस निकालना है। कंडीशन क्या दिया है कि बीटा का मॉडुलस 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अपने एक चीज पढ़े ना, बीटा बीटा कॉन्जुगेट मॉड बीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या 1 लिख सकते हैं। बस तुमको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले बीटा की जगह पे यहाँ से क्या लिख लेंगे, 1 है तो 1 बाई बीटा वन, ठीक। बस ऊपर वाले की जगह बस ये रख दो। देखो क्या होने वाला है, 1 बाई बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ध्यान से देखो तो 1 बाई बीटा की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। और बाहर क्या है, जो 1 बाई बीटा था उसका कॉन्जुगेट, क्योंकि मल्टी डिवाइड में था तो उसको 1 बाई बीटा कॉन्जुगेट। क्या मैं बोला हूं कि बीटा का कॉन्जुगेट मॉडुलस या बीटा का कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है, लेंथ सेम होता है, पीछे ही बताते, ये हो गया 1। ये भी देखो ऊपर वाला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये क्या है, इसका जस्ट उल्टा कॉन्जुगेट है, क्योंकि z का कॉन्जुगेट और यदि उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये z हो जाता है। तो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट लेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें क्या पड़ेगा, माइनस तो रहेगा ही, अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो ये, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाला यदि z है तो नीचे वाला z कॉन्जुगेट है। अब मैं क्या इसको मॉडुलस को अलग अलग ले सकता हूं, मॉड z अपॉन मॉड z का कॉन्जुगेट, क्या दोनों सेम है। अभी तो बताया था कि z हो चाहे z का कॉन्जुगेट हो, चाहे माइनस z हो चाहे माइनस z का कॉन्जुगेट हो, दो चारों का मॉडुलस क्या होता है, सेम होता है। तो ये क्या हो गया 1। चलो इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, कंपटीशन में पूछेगा भी। ओ भाई z प्लस टू प्रूव z इज प्योरली रियल, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, ओमेगा इक्वल टू, तो ये प्रूफ करना है कि z इज रियली प्योरली रियल है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके, तो क्वेश्चन नंबर 5 करो, इसका लोकस बताना है ना, लोकस कुछ नहीं, लोकस बताना है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा करो तो क्या x प्लस आयोटा y मान लिया करो। तो देखो क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस 1 का मॉडुलस। तो रियल पार्ट इसका क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू इसका मॉडुलस क्या होगा बोलो, क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। किसका इक्वेशन है, पैराबोला। तो देखो इसको देख के बता देगा कि बता ये किसका लोकस क्या है कोऑर्डिनेट में, तो देख के समझ में आ रहा है कि क्या पैराबोला लिखा हुआ है, लेकिन रियली में एक सिंपल वाला पैराबोला है, 4x है, ये a नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 9z1 z2 प्लस 4z1 z3 प्लस z3 ये z2 है, ये z2 होगा, z3 z2 ये दिया हुआ है 12। तो हमें फाइंड क्या करना है, z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉडुलस, ठीक है। कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि मॉड z1 इक्वल टू 1 है, मॉड z2 इक्वल टू 2 है, मॉड z3 इक्वल टू 3 है। तो मैं यहां से याद दिलाना चाहूंगा क्या इसको z1 बार इक्वल टू मॉड z1 का होल स्क्वायर 1 लिख सकता हूं, z2 बार मॉड z का होल स्क्वायर 4 लिख सकता हूं, और z3 बार इक्वल टू 9 लिख सकता हूं। बहुत मजा आने वाला है। 9 की जगह पे क्या मैं इसको लिखने वाला हूं, देखो ध्यान से, तो z1 z2 9 की जगह पे z3 बार लिख सकता हूं, सही है। और 4 की जगह पे देखो क्या लिखने वाला हूं, z2 z2 बार लिख सकता हूं कॉन्जुगेट, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, z3 z2 z1 बार लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 12। मस्त है ना। अब देखो यहाँ से z1 z2 z2 सब में कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, z1 z2 z3। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में तो उसका अलग मॉडुलस, किसका और बच गया यहाँ पे, z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट प्लस z3 कॉन्जुगेट
इक्वल टू 12। इसकी वैल्यू टोटल कितनी होगी, यहाँ दिया हुआ है 2 इंटू 1, क्योंकि अलग अलग इसको अलग अलग भी कर लेते हैं, कॉन्जुगेट मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है कि सब मल्टीप्लाई में अलग अलग। 3 2 6 6, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो z1 प्लस z2 प्लस z3 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होगा 2। अब एक बात बताओ, मैं अब तुमको खुद पहले ही बताऊं कि मॉड z हो चाहे z का कॉन्जुगेट हो, सब सेम, दोनों सेम होता है। तो पूछा क्या है z1 प्लस z2 z3, और मुझे पता क्या है z1 प्लस z2 z3 का कॉन्जुगेट पता है, तो दोनों तो सेम ही होंगे, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या होगी 2। ठीक, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इरेज हो गया लेकिन लग रहा है कि क्वेश्चन सही है। क्या दिया हुआ है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ओमेगा दिया हुआ है ये, ठीक। और तुमको ये एक चीज और दिया है कि जो मॉडुलस ऑफ ओमेगा है ये 1 है, तो तुमको प्रूफ करना है कि z प्योरली रियल है। तो एक बार देख लो यार, ओमेगा क्या है 1 माइनस आयोटा z है अपॉन z माइनस आयोटा है, ठीक। एक बात बताओ, क्या दिया हुआ इधर मॉडुलस 1 है, तो मैं मॉडुलस ले लूं। मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग भी लग सकता है, तो ऊपर वाले का अलग मॉडुलस, नीचे वाले का अलग मॉडुलस। ये 1 है तो इक्वेट कर दूंगा, तो क्या मैं लिखूंगा z माइनस आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z की वैल्यू। अब बस सिंपली क्या करना है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दो, तो x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा x प्लस वाई। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया हूँ, आयोटा होगा फिर माइनस होगा तो प्लस होगा। तो अब इसका मॉडुलस बताओ क्या होगा, रियल पार्ट तो x है, इमेजिनरी पार्ट y माइनस 1 है, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से खुद ही दिख रहा है कि दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर कट गया, और y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर तो कट गया, तो 4y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। तो यदि y इसका 0 हो गया तो ये प्योरली रियल ही तो बचा, x ही तो बचा, प्रूफ कर दिया कि प्योरली रियल। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग मॉडुलस का बहुत सारा प्रॉपर्टी देखें, मजा आया। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और लेके आते हैं। थैंक यू।